हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का एफपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस एफपीओ के अंदर पैसा नहीं लगाया जा सकता है। आज दोस्तों 22 अप्रैल थी और 22 अप्रैल यानी आखिरी दिन। और अब दोस्तों इस इशू को अब कह सकते हैं क्लोज हो चुका है। अब कोई भी पैसा नहीं लगा सकता है। 10 रुपये का 11 रुपये का इसका प्राइस बिन था। करीबन 1298 शेयर्स का लॉट साइज थी। कुल मिलाकर इशू साइज थी 18,000 करोड़ की, मतलब 18,000 करोड़ का ये पूरा एफपीओ था। और ये सब आपको पता ही है। देखिए, एक जो क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार पूछा गया वो क्या था, वो यही था कि अगर क्या मैंने 10 रुपये के हिसाब से लगाया तो क्या मुझे अलॉटमेंट मिलेगा। देखिए, नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ लिखा हुआ है कि 11 रुपये का आपको शेयर नहीं 10 रुपये का मिल जाएगा अगर इशू पूरा सब्सक्राइब नहीं होता है रिटेल कैटेगरी। देखिए, ऐसे नहीं होता है। कंपनी दोस्तों अगर अपने एंकर इन्वेस्टर्स को 10 रुपये पे शेयर दे देती ना तो आपको भी मिल जाता, लेकिन कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर्स को भी 11 रुपये पे दिया। दूसरी बात, जो लो प्राइस बैंड होती है वो बहुत कम इंस्टेंस में देखिए उस पर इशू जो है वो दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं दिए जाएंगे। ये ऑलमोस्ट तय मान के चलिए, राइट। अब यहाँ पर समझते हैं दोस्तों कितना पैसा निकल कर आया है आखिरी दिन के अंदर। सबसे पहले शुरुआती 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं, राइट। क्यूआईबी ने दोस्तों कुल मिलाकर डे 2 में लगाया था 1 गुना पैसा। एच ने लगाया था 0.83 टाइम्स पैसा। रिटेल ने लगाया था 0.14 टाइम्स पैसा। एंड टोटल मिलाकर 0.54 टाइम्स इस इशू को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 2 दिनों के अंदर। 2 दिनों में देखिए हाफ भर गया था। ये अपने आप में सब्सक्रिप्शन बढ़िया था, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, हाफ भरने का मतलब क्या है, इशू का पैसा आप समझिए कितना बड़ा इशू है ये। 18,000 करोड़ जब तक आएंगे तब एक गुना होगा। हाँ, आप एंकर इन्वेस्टर्स को हटा सकते हैं, 18,000 माइनस जो भी 5,000 करोड़ के आसपास का एंकर इन्वेस्टर्स थे। बट द थिंग इज़ कि देखिए एक गुना भरने में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ है, आखिरी दिन चमत्कार हुआ है, कमाल हुआ है, मैं तो आपको ये कहूँगा। आखिरी दिन दोस्तों क्यूआईबी ने कुल मिलाकर 19 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया है। 19.31 टाइम्स अपने आप में दोस्तों अगर क्यूआईबी पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूर है कि क्यूआईबीज तो इंटरेस्टेड काफ़ी दिखे हैं। सेम हम कह सकते हैं जो भारतीय जगह में क्यूआईबीज ने पैसा लगाया था उतना इसके अंदर लगाया है, 70,000 करोड़ के लगभग। 69,531 करोड़ रुपीज़ दोस्तों यहाँ पे क्यूआईबीज की तरफ से आए हैं। आप देख सकते हैं करीबन 327 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट कितने ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, मोर देन 6,000 करोड़। 6,321 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। क्यूआईबी कैटेगरी के कारण दोस्तों जो इशू है वो बहुत ज़्यादा हमको पैसों के हिसाब से अट्रैक्टिव लगता हुआ दिखा। अगर इतना पैसा क्यूआईबीज का नहीं आता तो ये इशू तो पिट जाता, आपको साफ मैं कह सकता हूँ। बट आई थिंक क्यूआईबीज ने क्या देख कर लगाया, क्यूआईबीज ने एंकर बुक देख कर लगाया, ये हम साफ कह सकते हैं। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पहले ही बताया था मैंने कि कंपनी के अंदर तो ऐसा कोई खास हमको कमाल होता हुआ दिख रहा है हाल फिलहाल में, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। बट ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी का पैसा आएगा इससे कंपनी कुछ कर सकती है। 5G के नए दोस्तों जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी को टावर्स लगाने या फिर जो भी देखिए अपडेशन करना है उसके ऊपर कंपनी काम कर सकती है, ये बाजार सोच कर चल रहा है। और दूसरी बात क्या है, जो आई थिंक सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हम इस एफपीओ को सपोर्ट करेंगे। आई थिंक जब सरकार ऐसा कहती है कि एफपीओ को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी चाहती है सरकार की देखिए यहाँ पर डिओपॉली क्रिएट ना हो जाए और जो प्राइस है उसका डिस्क्रिमिनेशन ना होता हुआ नजर आ जाए। आई थिंक उसको भी रोकने के लिए ये इंपॉर्टेंट पहल थी, जो आई थिंक बाजार को पसंद आई है, क्यूआईबीज को पसंद आई है, एंकर इन्वेस्टर्स को पसंद आई है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, जो करीबन 4.54 टाइम सब्सक्राइब होती है। कुल मिलाकर 12,258 करोड़ रुपीज़ आए। इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर बिग एचएनआई ने 10,863 करोड़ रुपीज़ लगाए। यानी मेजरली एचएनआई कैटेगरी में जिसने पैसा लगाया है वो है दोस्तों बिग एचएनआई। अब बिग एचएनआई में अलॉटमेंट किस तरीके से होता है आपको पता है, 6/5 ऑलमोस्ट मान के चलिए जिसने भी लगाया उसको अलॉटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर कोई खास इशू नहीं, बिकॉज 1.2 के आसपास बैठता है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति में से ऑलमोस्ट चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट लगेगा अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में इशू लगाया है। इस तरीके के चांसेस होने वाले हैं। बिग एचएनआई में आप देख सकते हैं करीबन 163 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे, 987 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, ये अपने आप में बढ़िया था। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 1.55 टाइम सब्सक्राइब होती है। कुल मिलाकर 81 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए और अभी तक 126 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, अभी मतलब टोटल मिलाकर। कुल मिलाकर 1395 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाए गए स्मॉल एचएनआई के द्वारा। स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट किस तरीके से होगा, हर 1.55 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की, और इस रिटेल कैटेगरी ने मुझे बहुत चौंकाया। मुझे लग रहा था कि देखिए रिटेल कैटेगरी पूरी नहीं भरेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे पूरी भर जाती है। 1 गुना सब्सक्रिप्शन पूरा आता हुआ देखने को मिला है। तो एक खास बात क्या है कि तीनों कैटेगरीज पूरी भरी है।
तो अब जिनके दिमाग में डाउट था कि क्या हमको 10 रुपये में भी शेयर मिल जाएगा, अब तो नहीं मिलेगा, अब तो पक्का हो चुका है क्योंकि 1 गुना पूरा भर चुकी है। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में तो फर्म अलॉटमेंट है, मतलब जिसने भी लगाया है उसके 100% आने वाला है आपके खाते से। ज़रूर अभी पैसे ब्लॉक हुए हैं, बट उसको मान लीजिए कि वो डेबिट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटेल में सबको अलॉटमेंट मिलेगा। हाँ, जिसने एप्लीकेशन गलत लगाई है, जिसने 10 रुपये पे लगा दिया, जिसने 10 रुपये पे 11 रुपये पे नहीं लगाया, उसको नहीं मिलेगा, उनका पैसा वापस आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो पूछ रहे थे, हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने लगा भी दिया हो, तो उनका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। या आप समझ के चलिए, अगर आपने 10 रुपये में लगाया तो आपको अलॉटमेंट भी नहीं मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी। एज ऑफ नाउ ये पक्का है। रिटेल ने टोटल मिलाकर दोस्तों इस इशू में 6,340 करोड़ रुपए लगाए। मेरे हिसाब से देखिए, स्मॉल एचएनआई में ना लगाकर लोगों ने रिटेल में लगाना ज़्यादा प्रेफर किया है, बिकॉज रिटेल में अलॉटमेंट आना ही था, तो स्मॉल एचएनआई में जा ही क्यों, राइट। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप 13 लॉट लगा देते तो आपको ऑलमोस्ट मिल जाता। बट हाँ, अब देखते हैं कि 13 लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे मेरे हिसाब से देखिए, एप्लीकेशन वाइज ये अभी भी पूरा नहीं भरा है, बट यहाँ पर हाँ ये है, जैसे मैंने कहा, जिसने भी लगाया है रिटेल में उसको मिलेगा अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की चिंता कृपया करके ना करें। टोटल मिलाकर दोस्तों 7 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ है। कितना पैसा है? 88,130 करोड़। देखिए, 88,000 करोड़ रुपीस इस इशू में आए हैं। तो ये दिखाता क्या है कि वोडाफोन आइडिया के एफपीओ को रिस्पॉन्स शानदार मिला है। ज़रूर आप टोटल तो 7 टाइम्स ही देखेंगे, 7 गुना ही सब्सक्रिप्शन देखेंगे, बट 7 गुना का मतलब कितना है? 88,000 करोड़, 88,130 करोड़। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और हुआ क्या, जैसे देखिए इतना पैसा आया, ग्रे मार्केट में उछाल हमको देखने को मिल गया। जो 4.5% पे ग्रे मार्केट चल रही थी, सीधे 8% पे ग्रे मार्केट पहुंच जाती है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गई ग्रे मार्केट, 90 पैसा ऊपर है। और अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है कि जो वोडाफोन आइडिया के अंदर लोगों के शॉर्ट्स थे वो भी कटते हुए नजर आए एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए स्टॉक में हमको तेज़ी इन द सेंस में तो ये कहूँगा कि एक रिकवरी देखने को मिल गई। शेयर फिर से 13 रुपये के पार जाता हुआ दिखा था। 13 रुपये के पार क्लोजिंग जरूर नहीं आई, बट ये बात साफ है कि जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, उससे भी ये दिखता है कि जो भी शॉर्ट थे, या तो उन्होंने शेयर्स लगाए, एप्लीकेशन लगाई ताकि अलॉटमेंट आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, लोगों को लगता है कि एक अच्छा कुछ कर सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक अपमूव देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? जस्ट बिकॉज जो रिस्पॉन्स आया वो काफ़ी तगड़ा था। हो सकता है कि दोस्तों कल वोडाफोन आइडिया के शेयर में आप अच्छी खासी तेज़ी देखें, सिर्फ इसी चीज़ के कारण कि रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा इस एफपीओ को मिला है, जिसके कारण दोस्तों ये शेयर जो है वो चल जाए। अब ये दोस्तों आपको उम्मीद करनी है कि यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है, राइट, जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है, अगर 13 रुपये 14 रुपये जाता है तो आपको फ़ायदा सीधा सीधा होगा। बस इसको ये नहीं है कि 11 रुपये के नीचे ना चले जाए। अगर 11 रुपये के नीचे चले जाएगा तो नुकसान है, ऑटोमेटिक सी बात है। अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट दोस्तों कल, यानी 23 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। 23 अप्रैल को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा वो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपको अलॉटमेंट कहाँ पे चेक करना है, टाइम बता दूंगा कब अलॉटमेंट चेक करना है। बट जैसे मैंने कहा, जिसने भी रिटेल में लगाया उसको कोई चिंता करने वाली बात है ही नहीं, अलॉटमेंट आपको आने वाला है। ये ऑलमोस्ट आप तय मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट लगेगा ही लगेगा, राइट। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। इसकी लिस्टिंग के ऊपर हम अलग से बात करेंगे जब यहाँ पे लिस्टिंग की डेट होगी। बट द थिंग इज, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया बढ़िया कर सकता है। हाल फिलहाल में हो सकता है कि इसमें अब तेज़ी हमको देखने को मिले। अभी नो डाउट देखिए डिपेंड करता है कि स्टॉक की प्राइस किस तरीके से मूव करती है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग मुझे ये बताइए कि आपने कितनी एप्लीकेशन लगाई है वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के अंदर? 1 लगाई है, 2 लगाई है, 3 लगाई है? क्या आपने रिस्क लिया है या फिर रिस्क नहीं लिया है? ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।